आप सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भद्रा के विषय में कि भद्रा शब्द का अर्थ क्या है, वर्तमान में इसको लेकर के भ्रांतियां किस प्रकार की हैं, भद्रा हमारे लिए शुभ है अथवा अशुभ है अथवा लाभप्रद है या हानिकारक है। ऐसा तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो आइए बढ़ते अपने अपने विषय की तरफ। तो यहाँ कहा कि भद्रा शब्द का जो मूल अर्थ है वह क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो शब्द है भद्र। अब भद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? भद्र शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं तो बनता है भद्रा। तो भद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहा कि भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण अथवा मंगल अथवा शुभ। आपने सुना भी होगा कि वीरभद्र एक नाम हम प्रयोग करते हैं, नंदी के लिए भी भद्र शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं। जब कोई आता है तो हम ऐसा कहते भी कि आइए भद्रराज या भद्र पधारिए, ऐसा। ठीक है। एक मंत्र भी है, भद्रं कर्णेभिः भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष भजत्राः, ऐसा स्वस्ति वाचन में मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो कहा कि भद्र शब्द का जब अर्थ ही है कल्याण, मंगल और शुभ, तो वो अशुभ कैसे हो सकता है? तो भद्रा शब्द का जब अर्थ ही ऐसा बनेगा कल्याण, मंगल या शुभ, ठीक, तो वह अशुभ कैसे होगी? तो कहा कि भद्रा का विचार कैसे करते हैं ज्योतिष शास्त्र में? तो कहा कि भद्रा का विचार हम तिथियों से अथवा चंद्रमा से, ये दोनों स्थिति हैं कि तिथियों में कभी तिथि के पूर्व में होती है, यानी अगर तिथि को हम दो भाग में बांटें तो अगर 24 घंटे की एक तिथि है तो 12 घंटे तक रहेगी शुरुआत में, कुछ तिथियां बाद में रहती हैं, ऐसा। अथवा हम चंद्रमा से विचार कर लेते हैं, चंद्रमा से अर्थात चंद्रमा किस राशि पर है ऐसा विचार करके हम पता कर लेते हैं कि भाई इस राशि पे है तो यहाँ पर भद्रा है, ऐसा। तो कहा कि भद्रा को हम 3 स्थानों पे ऐसा मूल रूप से मानते हैं। भद्रा कब होती है ये तिथियों से पता चलते हैं, ठीक है। और कहाँ होती है इसको हम चंद्रमा से विचार करते हैं। तो कहा कि मेष वृषभ मिथुलालिनी मर्ते, कन्या मृग धनु तौलिनी नागे, कुंभ कर्क हरि मीने मृत्ते, विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। अर्थात त्रिभुवन में यानी 3 भवन में, अर्थात पृथ्वी लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक, इन 3 लोकों में भद्रा को हम भ्रमण करवाते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाना ठीक नहीं है, तो कम से कम शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि 3 स्थानों पर हम भद्रा को मानते हैं। तो हम मूल रूप से विचार करेंगे चंद्रमा को, है ना, कि चंद्रमा यदि मेष राशि पर अथवा वृष राशि पर अथवा मिथुन राशि पर अथवा वृश्चिक राशि पर यदि हो तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि ये मृत्युलोक में अर्थात पृथ्वी लोक में है, ठीक है। इसके साथ साथ ही यदि यह कन्या, मृग अर्थात मकर, धनु, तुला, अगर इस पर हो तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि भद्रा पाताल लोक में है। इसके साथ ही यदि कुंभ राशि, यदि कर्क राशि, हरि के कई अर्थ हैं। यहां पर हरि शब्द का हम अर्थ सिंह से लेते हैं। हरि शब्द को हम विष्णु से भी मानते हैं। हरि शब्द का अर्थ बंदर भी ऐसा भी होता है, क्योंकि एक कथा मिलती है कि भगवान विष्णु ने बंदर का रूप बना दिया था, ऐसा भगवान के लिए शाप दिया था नारद मुनि के लिए, तो वहां भी लेते हैं। तो कुंभ कर्क हरि मीन है मृत्य, ठीक है। अगर मीन राशि पर हो तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि ये स्वर्गलोक में होती है। तो अब यहाँ पर 3 स्थितियां हमको प्राप्त हो गई कि पृथ्वी लोक पर भद्रा अगर इन राशियों पर होती है तो पृथ्वी लोक पे भद्रा होती है। यदि इन राशियों पर चंद्रमा की स्थिति हो तब पाताल लोक में होती है। यदि इन राशियों पर चंद्रमा की स्थिति हो तो जो भद्रा होती है वह स्वर्गलोक में होती है। एक श्लोक हमको और प्राप्त होता है। वह श्लोक क्या है? उस श्लोक में ये बताते हैं कि ये भद्रा कहां पर हो तो उसका फल क्या होता है। तो कहा कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, पाताले च धनागमम, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात यदि पाताल लोक में हो तो धन का आगमन होता है। यदि पाताल लोक में यदि भद्रा हो तो धन का आगमन होता है, धनागमम। और स्वर्ग में हो तो शुभप्रद होती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, यदि स्वर्ग में भद्रा हो तो वो शुभप्रद होती है ना, शुभ। और यदि मृत्युलोक में हो, यदि मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर हो
तो सर्व कार्य विनाशिनी, ठीक है, अर्थात अशुभ होती है ऐसा। मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, यदि मृत्युलोक में भद्रा हो तब वह अशुभ होती है। तो मृत्युलोक में कब कब होगी, हमने देखा था अभी, मेष वृषभ मिथुलानि निमृत्ते, ठीक है। यदि मेष राशि पर हो चंद्रमा, वृष राशि पर हो, मिथुन राशि पर हो और वृश्चिक राशि पर हो, इन 4 राशियों पर यदि चंद्रमा की स्थिति हो, तब हमको ऐसा मानना चाहिए कि भाई जो भद्रा है वह मृत्युलोक में है, और जब मृत्युलोक में है तब वह अशुभकारी है। तो उस समय भद्रा को अशुभ मान करके कार्य हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि स्वर्गलोक में भद्रा है, यदि पाताल लोक में भद्रा है, तो स्वर्गलोक में शुभ देने वाली होती है, पाताल लोक में वो धन का आगमन कराने वाली होती है। तो इन दोनों स्थितियों में यदि भद्रा हो तो हमको कार्य करने चाहिए। अब बात होती है कि भद्रा में कैसे कैसे कार्यों को नहीं करते हैं। तो कहा कि भद्रा में हम चूल्हे का निर्माण नहीं करते हैं, भद्रा में हम यात्रा नहीं करते हैं, भद्रा में हम दुरागमन या विदाई इत्यादि के कार्यक्रम नहीं करते हैं। लेकिन जब भद्रा शुभ है, भद्रा का अर्थ ही ऐसा है, तो इसको ना करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन वर्तमान में जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि लोक व्यवहार में ऐसी भ्रांति है कि भाई भद्रा है कार्य मत करो, भद्रा है नहीं करना है, भद्रा है नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप विचार कीजिए कि भद्रा है, भद्र शब्द का अर्थ ही है कल्याण मंगल, तो भद्रा वो कहाँ की है। यदि पाताल लोक की हो तो कार्य अवश्य करें, यदि स्वर्गलोक की हो तो कार्य अवश्य करें, और यदि वह मृत्यु लोक की अथवा पृथ्वी लोक की हो तो हमको कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही भद्रा को यात्रा में विचार करते हैं और कई स्थानों पर विचार करते हैं। जो वंश अर्थात जो बांस होता था उसको काटने के लिए हम लोग विचार करते थे। साथ ही किसी भी नए कार्य के लिए हम विचार, जैसे आप गृहारंभ कर रहे हैं तो गृहारंभ में भद्रा का विचार करना चाहिए। विद्यारंभ या कोई संस्कार विशेष आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको भद्रा विचार करना चाहिए। तो ऐसे अनेक स्थानों विचार करना चाहिए। तो ये है भद्रा। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में। यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं फिर निवेदन करूँगा इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।